स्टार्ट करने वाला हूं आज के एमसीक्यूज। तो उससे पहले एक सिंपल सी लाइन, और वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइस। चुपचाप रहो। सच में अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बतानी होती। आपकी प्लानिंग जो भी आपके मन में है, कुछ भी करने का मन में है, लेकिन किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपने मन में रखना है, एक कमरे में बैठना है, पढ़ना है, शोर नहीं मचाना, और शोर अपने आप सक्सेस मचा देगी। ठीक है, तो अपनी प्लानिंग फालतू में बताने की जरूरत नहीं। तेरा भाई ये कर देगा, तेरा भाई वो, फिर कर देंगे, सबको पता लग जाएगा, तब मजा आएगा असली। तो आइए शुरू करते हैं। इन पर्ट एनालिसिस अ क्रिटिकल एक्टिविटी हैज, जी बताइए, मैक्सिमम फ्लोट, जीरो फ्लोट, मैक्सिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। तो इसमें बताइए क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी में कितना फ्लोट होता है? मैक्सिमम, जीरो, मैक्सिमम कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। ग्रेट, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग जी। गगन, सुनील चौधरी, विक्रम, जल्दी से। वेदी, विक्रम प्रताप, आशीष सोनी, सूर्यदास, सूर्यदास आंसर चेक करो। मेन गुप्ता जी चेक करो। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी उसका देखो। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? क्रिटिकल एक्टिविटी में जीरो फ्लोट होता है। देखिए हमारे पास होता क्या है क्रिटिकल एक्टिविटी, कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को कितना डिले कर सकते हैं, उसमें क्रिटिकल एक्टिविटी जो होती है उसमें जीरो फ्लोट होता है, उसमें हमारे पास चांसेस नहीं होते हैं। ओके, तो जिनका बी है, बी वाले ठीक है। नेक्स्ट देखिए, environment friendly refrigerant R134A is used in new refrigeration domestic refrigerator. Its chemical formula is, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लो। एनवायरमेंट फ्रेंडली ज्यादा आ गए हैं लोग, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को याद कर लो। इसका देखते हैं कितने बच्चों को पता है इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला सुनील चौधरी जी, पराग कुमार, ध्रुव, हितेश वाघेला, आपका नाम पहली बार पढ़ा है मैंने, आप पहले ही नहीं लगाई है शायद क्लास आपने जी। ओके, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है। देखिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जो पहले वाले आ रहे थे वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं थे, ओजोन लेयर को खराब कर रहे थे। अगर कोई आपको पूछता है तो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे, खराब कर रहे थे। तो उसको बचाने के लिए हमने जो नए लाए हैं वो है R134A। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है DC2H2F4, C2H2F4 फॉर्म। तो ये केमिकल फॉर्मूला आपको याद करना है, तो ऐसे का ऐसा ही याद करना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों सब सही होने चाहिए आपके। नेक्स्ट देखिए जी, हितेश वाघेला, सॉरी यार मैं पहले नाम पढ़ा नहीं, आगे से पढ़ूंगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड मेटल इंक्रीजेस, तो ABCD ऑप्शन पढ़िए जल्दी और मुझे आंसर बताइए। क्या याद करना है सर? वेदी बताओ ये कैसे याद करना है। याद का यार देखो अपना अपना थोड़ा सा माइंड लगाओ। तो C2H2F4, तो इसको अल्टीमेट यही होता है कि अपने सामने रखो इन चीजों को। इवन हाथ होता है ना हमारा भाई, हाथ बड़े बहुत बढ़िया नोट्स होते हैं इस पे। डेली 10 चीजें, 5 चीजें इस साथ में, 5 चीजें इस साथ में लिख के रख लो। ठीक है, तो ए वाले आंसर, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल डिक्रीजेस बट डक्टिलिटी इंक्रीजेस। जी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी चीज का तो हमारे पास क्या हो जाता है, तो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है लेकिन डक्टिलिटी इंक्रीज करती है। स्ट्रेंथ क्या है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स अचानक से अगर डालोगे तो स्ट्रेंथ नहीं है उस पे, लेकिन डक्टिलिटी, हाँ धीरे धीरे उसको खींचोगे तो वो डक्टाइल मटेरियल रहेगा अगर टेम्परेचर किसी का बढ़ेगा। स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी में डिफरेंस है, ये याद रखना। स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी में डिफरेंस है। अब कई चीजें ऐसी हैं जिसमें डक्टिलिटी नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ होती है। अब चाहे हम पत्थर की बात करें, पत्थर स्ट्रेंथ बहुत है लेकिन उसमें डक्टिलिटी नहीं है, टूट जाएगा। तो हमारे पास ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ हो। हाँ जी, रोहित आर्या जी, जी जरूर रोहित आर्या, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, आप सबका रिप्लाई आना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाला है मैंने।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाला है मैंने, तो इसका बताइए जी। रविपाल 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 आप देखें, रोहित आर्या, मैं यहाँ पे रूल है बच्चे, एक मेरी क्लास का रूल है अभी कितने हैं 42 लाइव देख रहे हैं, तो रूल याद है ना आपको, जितने क्वेश्चन गलत है उतने थप्पड़ मारने पड़ते हैं अपने आप को, उतने थप्पड़ मारने पड़ेंगे, देख लो जी। जिनका नहीं आ रहा सही ये क्वेश्चन, तो आप सोच लो आपकी इंजीनियरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी आप अपने एक थप्पड़ मार सकते हैं। कन्वेक्शन होता है बच्चे, जब भी हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी होती है, तो सॉलिड बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होता है तो हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे शेक करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल धीरे धीरे हिलते हैं, हमें नहीं दिखते, लेकिन वो ट्रांसफर करते हैं हीट कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन में, कंडक्शन हमेशा जो होती है वो होती है सॉलिड में, सॉलिड में। और हमारे पास देखिए सिंपल सा मैंने एग्जांपल दे रखा है ये सब कुछ। इवन देखिए हमारे पास क्या होता है कि हल्की जो ठंडी हवा है ना वो हैवी होती है, ठंडी हवा हैवी होती है, वो नीचे रहती है, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर रहती है। गर्म हवा ऊपर, गर्म, और जो ठंडी होती है वो नीचे रहती है, जो ठंडी है, ठीक है, ठंडी हवा नीचे रहती है। तो हमें क्या करना होता है, तो हमारे पास ये जब इसकी को गर्म करते हैं ना तो ये कन्वेक्शन बनता है, गर्म वाली ऊपर जाती रहती है, इस तरह से कन्वेक्शन प्रोसेस बनती है। तो इसीलिए हमारे पास एसी जो होते हैं ना, एसी, एसी हमें ऊपर टॉप पे लगाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि ठंडी हवा अपने आप नीचे जाएगी और गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, तो कन्वेक्शन के थ्रू होता है ये सब कुछ। तो लिक्विड में, फ्लूइड में कन्वेक्शन होता है, लेकिन रेडिएशन किस में होता है, जहां पे हमारे पास वैक्यूम है, कोई उसको जरूरत नहीं है मीडियम की, जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट हमारे पास आ रही है तो उसको नीड नहीं है कोई भी हमारे पास मीडियम की, तो ये होता है जी। आगे, स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मींस, स्कैवेंजिंग कैसे बोलेंगे जी, स्कैवेंजिंग। सर माय नेम इज हरविंदर सिंह, हरविंदर जी। ताइबा खान जी, इसका राइट आंसर, राइट आंसर स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मींस, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका क्या मतलब होगा स्कैवेंजिंग, जल्दी से, स्कैवेंजिंग ये तो पता होना चाहिए सबको। क्लियर नहीं दिख रहा सर, क्वालिटी इंक्रीज करो अपनी, जो मोबाइल है अगर, तो वहां पे अगर 144 में चला रहे हो तो इसको 240 या उससे ज्यादा करो, थोड़ा सा बढ़ाओ इसे, ठीक है, अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, एयर यूज्ड फॉर फोर्सिंग बर्न आर गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट प्रोसेस। तो हमारे पास एग्जॉस्ट प्रोसेस में जब हमारे पास धुआं रह जाता है उसके अंदर, तो हम उसकी स्कैवेंजिंग कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, वहां से निकाल देते हैं, चलो निकल मेरे भाई, चल बाहर चल, स्कैवेंजिंग करनी है तेरी। तो आगे से कभी कोई ऐसे हो ना कि कमरा बंद है, हमने वहां से फ्रेश एयर लानी है, तो हम दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजा इसीलिए खोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, वो बच्चे ऑटोमेटिकली अगर 144 ले रहा है ऊपर जाके ना एडवांस में क्लिक करो तो वहां पे आ जाएगा, 240 पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बिटरनेस कॉल इज नॉन केकिंग इफ इट्स कार्बन कंटेंट इज, तो बिटरनेस कॉल में नॉन केकिंग होता है क्या, जब कार्बन कंटेंट कितना होता है बिटरनेस में, जी बताइए। ध्रुव आपका सही है, ध्रुव आप सही लिख रहे हो, हितेश वागला जी यही है। तो इससे फायदा है, इससे फायदा मिलता है जी, इसका राइट आंसर, लेकिन ये साथ में लिखा हुआ है सर। हितेश जी कोई भी देखो, मैं यूट्यूब चैनल की आपको मैं, चलो फिर मैं अब मुझे याद दिलाना एंड में, तो एंड में आपको ये बात करूंगा। नॉन केकिंग है तब, तो कार्बन कंटेंट क्या है, तो इसका राइट आंसर बिटुमिनस के लिए, नॉन केकिंग के लिए, फिर से कह रहा हूं, तो रट्टाफिकेशन अगर अकेले के लिए मार रखा है थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। 78 to 81% बिटुमिनस होता है। देखिए सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है। तो हमारे पास जो ए नाम से, ABC नाम से चलते हैं, ये कुछ नहीं है, ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, ऐसे चलता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, इजी है, ठीक है। लिग्नाइट,
पीट, तो ये जैसे चलते हैं एबीसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये भी एबीसी को फॉलो करते हैं, तो आपको इजी याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एरोप्लेन एम्प्लॉय फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर, तो इसमें कौन सा कंप्रेसर लगा होता है एरोप्लेन में? एरोप्लेन में कौन सा बना होता है? सर मेरी वीडियो अच्छी लगा, ठीक है सर। रोहित आर्या, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। देखो बच्चे, मैं भी कोई ऐसा नहीं, हम जो टीचर होते हैं हमने कुछ नहीं एक्स्ट्रा थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, कुछ नहीं, हमने हमारा एक्सपीरियंस इसलिए काम आ जाता है। ठीक है, आप पढ़ो, आपको सब कुछ आने लग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में चीज। इसका राइट आंसर क्यों नहीं आ रहा? राइट आंसर किसके पास है? पराग, रामचंद्र, ठीक है। ये रेडियल फ्लो कैसे हुआ बच्चे? राहुल रंगदले क्या नाम है, सॉरी मेरे से बोला नहीं जाए। ठीक है, तो एरोप्लेन में हमारे पास जब फैन कहाँ लगा होता है? एरोप्लेन में आगे लगा होता है ना, तो आगे से हवा किस तरह से एंटर करेगी? सेंट्रीफ्यूगल कौन लिख रहा है यार? सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल फ्लो होता है, इसमें एक्सियल फ्लो होता है। तो इस तरह से देखो, हमारे पास एंटर करता है ना जैसे, तो एयर एंटर एक्सिस के साथ एंटर करती है, ऐसे एक्सिस के साथ एंटर करती है, एक्सिस के साथ साथ ऐसे, ठीक है। और जी मैं इसकी वीडियो बना दूंगा इस पे। तो एक्सिस के साथ करती है इसलिए एक्सियल है, आपको ये पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा अपना। देखो मैं भी हिंदी मीडियम से, मुझे भी आधी चीजें नहीं पता लगती, ये एक्सियल क्या है, रेडियल क्या है, खपाई करनी पड़ी, आज पता लग गया। तो ये देखो इस तरह से, अगर रेडियस के साथ साथ है तो रेडियल, और अगर शाफ्ट के साथ के एक्सिस के साथ साथ किसी एक्सिस के साथ साथ आ रहा है तो एक्सियल। ये रेडियल इस तरह से अगर आता तो रेडियल, इस तरह सामने से आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है तो एक्सियल। तो एक्सियल प्रोसेस है ये, तो एक्सियल वाला होगा ये, ठीक है। आगे देखिए, intercooling in compressor. Intercooling in compressor cools the delivery air, result in saving of power in compressing a given volume to given pressure, is the standard practice for big compressor, enable compression in 2 stages, prevent compressor jacket running very hot। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो फायदा क्या है इंटरकूलर का लगाने का, क्या फायदा हो जाता है हमें? जी ताइबा खान, सी लिख रहे हो? सी लिख रहे हो? और सही वाले कौन है इसमें? जी प्रदीप कुमार आपका ठीक है, उपेंद्र यादव आपका ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है? सेविंग ऑफ पावर इन कंप्रेसिंग अ गिवन वॉल्यूम टू गिवन प्रेशर। तो हम पावर सेव करते हैं, जहां भी हमें ऐसी चीजें मिलती है, पावर बच जाए, एनर्जी बच जाए, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि ये बच गया तो ठीक है, ये काम अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, तो हम इसलिए ऐसा करते हैं। तो हमारे पास पावर सेविंग हो जाती है। एक कंप्रेसर लगाओ, पहले उसमें एयर जितनी दबा सकते दबा लो, उससे फिर इंटरकूलर में डाल दो, इंटरकूलर में डालने के बाद टेम्परेचर डाउन कर दो, प्रेशर ना डाउन करो, और फिर से दोबारा उसमें एक और कंप्रेसर में डाल दो। तो इस ऐसे करने से पावर सेव होती है, पावर बचती है। तो पावर सेविंग का आइडिया ये, पावर सेविंग का आइडिया है। नेक्स्ट देखिए, पैक्युलर मैकेनिज्म हैज कितने लिंक होते हैं? ये सुना हुआ है, ये सुना हुआ है, पैक्युलर कुछ भी बोल रहे हैं आप इसको, तो ये सुना होगा। जिसने सुना हुआ, ये वो बंदे करते हैं, ये वो बंदे कर पाएंगे सही आंसर जो बहुत सारे एमसीक्यू कर चुके हैं, उनके आंखों के सामने निकल चुका है। अब ये फालतू का एक नंबर खराब करने वाली बात है, क्योंकि हम ये क्लेम नहीं कर सकते ये तो सर हमें पढ़ाया नहीं गया, क्लेम तो कुछ भी नहीं कर सकते, और ये ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं, और जिसने बहुत सारे एमसीक्यू किए हैं उसको पता होगा इसका। ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना, तो इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एसएससी में, आया हुआ है ये क्वेश्चन, एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये इसका मैकेनिज्म जो होता है, जी प्रभात कुमार सही है आपका। और किसका? ए वाले। तो 8 लिंक होते हैं इसके, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, देखो बच्चे वो इस तरह का दिखता है। अगर पिक्चर पूरी नहीं दिख रही है, मैं सामने आ रहा हूँ शायद, तो यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है, यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है, मैं थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ आपको, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं सामने करके दिखाता हूँ इसको। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का, देखो ये रहा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको,
ठीक है, इस पे दिख जाएगा। तो ये इस तरह का होता है। तो हमारे पास ये जो बनता है इस तरह से, तो वो हमारे पास क्या है कि सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन में चेंज करने के लिए ये भी लिख लो कि ये क्यों यूज होता है। इसको ना साथ लिख भी सकते हो कहीं पे, तो इसको साथ लिख भी लो क्यों यूज होता है, ताकि हम किसी सर्कल वाली चीज को, सर्कल मेरे पास कोई मान लो मैकेनिज्म है, सर्कुलर है, सर्कुलर सर्कल जो है उसको लाइन में चेंज करने के लिए एक लाइन में चेंज कर देता है ऐसे। तो ये मैकेनिज्म है, इसमें 8 लिंक होते हैं, 8 लिंक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, when a ship travel in sea, which of the following effect is more dangerous, steering, pitching, rolling या all of above। ये भी पता होना चाहिए जिसने मशीन डिजाइन अच्छी तरह से पढ़ा है, मशीन सॉरी फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका सही होना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स वाले। और मैंने यार फ्लूइड मैकेनिक्स तो काफी मैं एक्सप्लेनेशन दी हुई है। कोई कह रहा है रोलिंग, कोई कह रहा है पिचिंग, कोई कह रहा है स्टीयरिंग। जी किसका सही है देखें फिर जी, रोलिंग मोशन। तो बच्चे आपकी दिक्कत हमारे पास ये आ जाती है कि हमने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है हमें, तो ये आपका टॉपिक नहीं क्लियर है। हाँ जी बिमल जी क्या बोलो। पिचिंग देखिए, हमारे पास इसका क्या होता है कि जब हमारे पास ये शिप होता है ना, शिप है, ये शिप है, तो हमारे पास अगर मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, जाली सा बनाऊंगा, ज्यादा सुंदर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। जब ये शिप इस तरह से करता है ऐसे, हमारे टाइम में ना सिंदबाद आता था, सिंदबाद, उसमें हमने देखा शिप ऐसे कर रहा है, आगे से उठ रहा है, तो उसको हम कहते हैं पिचिंग। और जब ये इस तरह से चले, इस तरह से रोल करे, इस तरह से ऐसे, तो उसको कहते हैं रोलिंग। तो पिचिंग और रोलिंग में डिफरेंस है। पिचिंग ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये एक्सिस लंबे होते हैं, इसके एक्सिस दूर यहां तक होता है, तो ये खतरनाक है। रोलिंग होता रहता है जी। नेक्स्ट देखिए, आइसोक्टेन हैज ऑक्टेन नंबर। ये तो मैंने अभी कराया, ऑक्टेन नंबर वाला मैंने अभी कराया। सर रोलिंग को रोकना मतलब ये ऐसे नहीं कह रहा, खतरनाक मतलब जिसमें डूबने के ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें ज्यादा खतरनाक है, तो वो इसलिए बोल रहा है। वॉमिट आना, कोई वॉमिट तो आते रहता है, बस में आ जाता है, हिमाचल चले जाओ बस में वॉमिट आ जाती है। वॉमिट आना कुछ नहीं कर सकते, वो तो कईयों की हैबिट बन जाती है, लेकिन खतरनाक का मतलब है कि डूब जाएगा, शिप खराब हो जाएगा, तो इसलिए। जी बिमल बोलिए, आपका सही है। तो ये सबका सही होना चाहिए, 100% सही है जी। आइसोक्टेन में क्या होता है, आइसोक्टेन में हैज ऑक्टेन नंबर ऑफ 100 ऑक्टेन नंबर होता है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले कल परसों ही करवाया है ये ऑक्टेन नंबर का, आज मैंने C10 नंबर पे वीडियो डाली थी, तो आपको पता होना चाहिए। पल्वराइज्ड फ्यूल इज यूज्ड फॉर, ये बताइए, बेटर बर्निंग, सेविंग फ्यूल या ऑब्टेनिंग फ्यूल या फॉर इकोनॉमी। पल्वराइज किसे कहते हैं, जब हम किसी मोटे मोटे पत्थर को, कोयले को, उनको बारीक एक पाउडर में बदल देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं। तो ये बताइए, पल्वराइज्ड फ्यूल इज यूज्ड फॉर। सर मैं 9:30 क्लास शुरू करता हूँ, 9:30 पे क्लास स्टार्ट करता हूँ। कल नहीं होगी, कल थोड़ा सा खास दिन है मेरे लिए, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो इसलिए कल नहीं हो सकेगी क्लास। आप सबको बता दूं, आप ही रेगुलर स्टूडेंट, तो आपको मैं बता दूं कि 9:30 पे नहीं होगी कल क्लास, तो कल बिजी हूंगा मैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या, पोलराइज्ड फ्यूल हम क्यों करते हैं, ये करते हैं हम बेटर बर्निंग के लिए, अच्छी बर्निंग हो जाती है। क्यों, मोटे मोटे पीसेस को जब जलाते हैं ना, आप भी देख लेना, तो बाहर से जल जाते हैं, अंदर से रह जाते हैं, हम उसको पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, तो उससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। पहले ही हैप्पी बर्थडे एडवांस आने लग गए, ठीक है, थैंक यू जी। हीटिंग वैल्यू ऑफ डीजल ऑयल इज अबाउट, तो ये बताइए। ये भी क्वेश्चन उसको ही पता होगा जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहा है। देखो मेरा जो एम होता था ना, जब मैं पढ़ता था इसकी चीजों को, तो मुझे पता था कि 200 क्वेश्चन मैंने करके सोने हैं, मुझे 150 का क्वेश्चन आज का करके सोना है, तो मैं वो करके ही सोता था, ऐसे नहीं सोता था। जब हमें एक टारगेट मिला हो,
तो एमसीक्यू जो इतने इतने करता है ना एक दिन के, उसको ये आंसर पता होगा जी। ए वाले बहुत है। माग्रे माइसर जी जी। देखो बच्चे क्या होता है एमसीक्यू में, एक और चीज याद रख लो, जो ज्यादा अच्छा मतलब आंसर माना जाता है, देखिए जो क्लोज होता है आंसर वो हमें आंसर देना होता है, इसलिए वो बर्निंग वाला था उसका। तो इसका राइट आंसर है विक्रम प्रताप, आपका ठीक है। 11,000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम हमारे पास डीजल है तो उसका जो 11,000 किलो कैलोरी, इतना हमें हीटिंग वैल्यू देता है वो। नेक्स्ट देखिए, द स्टेज एफिशिएंसी इज गिवन बाय, स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये भी उसको ही पता है जिन्होंने फॉर्मूला करा है जी। प्रदीप कुमार आपका भी ठीक था सर। मैं मानता हूं गुजरात में क्वेश्चन का लेवल अप है, मैं मानता हूं मुझे, लेकिन यहाँ पे हर किसी को लेके चलना है। तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा, हाँ मैं मानता हूं हर स्टेट का अलग अलग है, तो मैं इस लेवल तक का आपको करवाता हूं, ठीक है, यही तक। अगर आपको, वहाँ बहुत सारे टीचर हैं, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर किसका है? राइट आंसर किसका है जी? सूर्यदास क्या लिख, ये जो लिख रहे हैं मुझे लगता है आपको फॉर्मूला नहीं पता, स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं पता है आपको। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी। सी इज द राइट आंसर। ब्लेड एफिशिएंसी और नोजल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास निकलेगा ब्लेड एफिशिएंसी को, और मेरे पास नोजल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करने पे स्टेज एफिशिएंसी निकलती है, स्टेज एफिशिएंसी निकलती है। ये मैंने टॉपिक करवाया नहीं हुआ, मैं ये करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। थैंक यू विक्सरीन वेदी, माय डिप्लोमा वेंट वेल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरे लिए एक सम्मान की बात होती है कि मेरे कारण आपका आसानी हुई। इन स्लश कास्टिंग प्रोसेस, ये बताइए, मोल्टन मेटल इज फेड इनटू कैविटी इन मेटेलिक मोल्ड बाय ग्रेविटी। Metal is poured into die cavity and after a predetermined time the mold is inverted to permit a part of metal still. Cavity is filled with pre-calculated quantity of metal and a core or plunger is inserted to force the metal into cavity, या metal is forced into the mold under high pressure। तो इसका राइट आंसर जी। सर टूल डिजाइन का मुझे नहीं आता बच्चे, टूल डिजाइन का नहीं आता मुझे, ज्यादा नहीं आता, जो बेसिक हमें मैकेनिकल में पढ़ाया उसका ही आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर। इसमें हम क्या कर देते हैं कि बोर्ड कैविटी में हम पोर करते हैं डाई कैविटी में आफ्टर प्री डिटर्मिन्ड टाइम, तो ये हमारे पास ये होता है स्लश कास्टिंग, ठीक है। तो आज के जल्दी कर दिए मैंने क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है, और अगर आपको लगता है कि आपने लीव करना है तो आप लीव कर सकते हैं, क्लास लीव कर सकते हैं, इतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें। और क्वेश्चन करो, और टीचर ढूंढो जो करा रहा है, और क्वेश्चन करो। 10 क्वेश्चन आए, 10 मयंक गुप्ता जी 10 आए, तो थप्पड़ कितने बनते हैं? 5 थप्पड़ बनते हैं। अब मैं आ नहीं सकूंगा, 11 और यॉर्निंग पे मैं वीडियो बना दूंगा। हाँ जी, स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल, देखिए यूट्यूब चैनल का मैं आपको पहले बता दूं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अगर आप कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक चीज मान के चलनी पड़ेगी कि आप में जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, इसके लिए काम करने का पैशन होना चाहिए। फायदा इतना ज्यादा है कि आपको अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ बन जाओगे। लेकिन इसमें एक चीज बता दूंगा बच्चे कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं है इसमें, और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में, और लेकिन एक बार आपका नाम चल गया तो फिर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पैशन आपको होना चाहिए, पैशन के बिना नहीं है। आपको लगता है कि मेरे में अलग से कला है, जो लोग कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, उससे हटके थोड़ा सा कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना इतना बहुत खास नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने बहुत कम वीडियो बनाई है, फिर भी काफी अच्छा वीडियोस का रिस्पॉन्स है मेरे पास, ठीक है। तो ऑटो कैड में देखिए, ऑटो कैड में फ्यूचर बहुत अच्छा है। ऑटो कैड मतलब आप ज्यादा करो तो सॉलिड वर्क्स करो, ऑटो कैड पुराना हो चुका है, सॉलिड वर्क्स में आ जाओ। अब सॉलिड वर्क्स का काम करो, बहुत कंपनियां हैं जिसको सॉलिड वर्क्स का काम चाहिए, बंदे चाहिए, बंदे नहीं है अच्छे सॉलिड वर्क्स के लिए, ठीक है। मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, कोई बात नहीं भाई,
मैं भी यही रिकॉर्ड मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। RS खुरमी में रोंग आंसर ज्यादा है, तो मुझे दूसरे बुक का रेफरेंस आर के जैन ठीक है, इससे अच्छा उसका लेवल भी अच्छा है, लेवल भी अच्छा है RK जैन का, ठीक है। रविपाल सर ये तो करना ही पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा। इफ 3 cat कैन कैच 3 at 3 minute, और सर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं बच्चे, मेरे दिमाग में अभी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ये कैट रैट मैट ये करते हैं वो करते हैं, मेरे से नहीं अब होता, ठीक है। जब मैं कंपटीशन तैयारी करता तब तो होता था ऐसा, अब मेरे साथ नहीं होता ऐसा। ओ ग्रेट यार, कार मैकेनिको तो आप तो बहुत अच्छा है यार, आपको नॉलेज होनी चाहिए ये गाड़ियों की, ठीक है जी। बातें बहुत होगी, अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो ऐसे टाइम पास मत करो। मैं भी टाइम पास नहीं करता कभी भी, टाइम पास मत करो, टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। ओके जी, मैं फिर से मिलूंगा, ठीक है। हाई लेवल नहीं है यार RK जैन का, आजकल क्वेश्चन हाई लेवल आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, हाई लेवल नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है जी। गुड नाइट एवरीवन, कल नहीं मिलेंगे हम, परसों मिलेंगे, ओके जी, गुड नाइट।